हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भागवतम में एक प्रसंग आता है। भागवतम के 4 नंबर स्कंद का ये प्रसंग है, जहाँ बताते हैं कि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। कौन थे? सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। और ये सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा थे कौन? तो बताते हैं कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के अवतार थे, तीनों के अंश अवतार थे। तो ये कितनी विशिष्ट बात है। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने 3 भगवान को प्रकट किया, 3 भगवान को जन्म दिया। ये कैसे संभव हो पाया? तो इसी में बताया गया है आगे कि जब अत्रि मुनि ने अनसुईया से विवाह किया तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि तुम संतान उत्पत्ति करो और प्रजा को आगे बढ़ाओ। तो अत्रि मुनि अनसुईया के साथ एक पर्वत की घाटी में तपस्या करने चले गए और वहाँ उन्होंने 100 देवताओं के वर्ष तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की। और जब तपस्या की उन्होंने तो वहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वहाँ पे उपस्थित हुए। तब इन्होंने निवेदन किया कि मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार से सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये 3 पुत्र उनको प्राप्त हुए अनसुईया को। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मा जी ने उनको संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो उन्होंने संतान उत्पन्न ही नहीं की। ऐसा नहीं कि शादी हुआ तो संतान उत्पन्न कर रहे हैं अभी, नहीं। क्या किया उन्होंने तपस्या किया, तपस्या करने गए। तो मेरा कहने का मतलब है जो विवाह है, द मैरिज इज़ नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशंस। विवाह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता। विवाह इट इज़ ए काइंड ऑफ यज्ञ, एक प्रकार का यज्ञ विवाह। विवाह करने के बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसी संतान उत्पन्न करना जो भगवान के भक्त हों। वो कब संभव है? कि जिस तरह से अत्रि और अनसुईया ने तपस्या की। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि पति पत्नी को संभोग करने के पहले 50 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए दोनों को। तो उनकी जो चेतना, उनकी जो कॉन्शियस है वो सतोगुणी हो जाएगी। और उसके बाद जब वो संबंध स्थापित करेंगे तो जो संतान उत्पन्न होगी वो सतोगुणी संतान उत्पन्न होगी। आजकल हम सुनते हैं, सभी कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे हमारे अनकंट्रोल्ड हैं। क्यों अनकंट्रोल्ड हैं बच्चे? बिकॉज ये जो उत्पन्न हुए हैं अनकंट्रोल्ड इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। आपने नियंत्रण नहीं रखा इंद्रियों पर, तपस्या नहीं की पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए। आपने क्या किया? इंजॉयमेंट किया, और इंजॉयमेंट का नतीजा हुआ इस प्रकार की संतानें हुई। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति रात को ड्रिंक करके आता है और ड्रिंक करके रात को पत्नी के साथ संभोग करता है तो उससे कैसी संतान उत्पन्न होंगी? देवता उत्पन्न होंगे, उससे राक्षस उत्पन्न होंगे। और वही समाज में हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसका मतलब है एक ऐसी संतान, ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज का निर्माण करना जो आगे चल के विश्व को इस प्रकार के माहौल में लेके आ जाए कि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा स्वप्न है वो साकार हो जाए। और वो तब संभव होगा जब विवाह को इंद्रिय तृप्ति का एक साधन न समझ के तपस्या के रूप में देखें, तब ये संभव हो पाएगा। हरे कृष्णा।